आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय लिया है किस्मत से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता। ये भी एक साधारण से देखिए एक शब्द है। अक्सर राजसी मनुष्यों द्वारा देखिए कुछ जीवन की स्थितियों को यथार्थ रूप से हम समझ नहीं पाते, तो उनको कुछ एक साधारण शब्दों द्वारा कुछ बात अक्सर समझा दी जाती है, जिससे एक संतोष भाव भी होता है, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा भी मिलती है। यानी कि एक राजसी मनुष्य को कहीं ना कहीं एक सात्विक स्थितियां बनाने के लिए एक प्रेरणा दी जाती है। उन्हीं प्रेरणाओं में देखिए एक किस्मत से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता, यानी कि आपको में कर्म करने की एक प्रेरणा देते हैं। क्योंकि जब मनुष्य देखिए वर्तमान समय में कोई मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, और उसका जब उसको फल उतनी मात्रा में आता नहीं है, तो फिर वो ऐसी स्थितियां उसको कुछ साधारण स्तर पर समझा दी जाती हैं, जब वो स्वयं ही अपनी इन परिस्थितियों से समझौता कर लेते। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय देखिए कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का से देखिए सुख और दुख आपके हमारे स्वयं के ही किए गए कर्मों का एक परिणाम होता है। मनुष्य जब तक कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझता नहीं है, हालांकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अच्छे अच्छे सात्विक मनुष्य कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाता। तो फिर राजसी मनुष्य तो देखिए और भी एक निचली स्थिति होती है, वो एक संसारी स्थिति होती है। संसार में देखिए एक साधारण स्तर पर एक मोटा मोटी बातें कुछ कह दी जाती है, ताकि मनुष्य को एक प्रथम स्तर पर एक अच्छा संकेत मिले, उसमें कर्म करने की एक प्रेरणा जगे। जैसे बच्चों को देखिए कुछ बातें समझा दी जाती है ताकि वो बुराई से बचे। ठीक इसी तरह देखिए हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में जन्म के साथ ही एक प्रारब्ध, एक किस्मत, एक भाग्य लेके आते हैं। ये भी किए गए कर्मों का ही एक पका हुआ फल होता है। देखिए जो कर्म हम कर चुके थे उनके फल अभी पके नहीं थे, क्योंकि कर्म और फल आने में बीच में समय का एक अंतराल होता है। शब्दों में तो देखिए कर्म और फल एक इकट्ठा शब्द है, यानी कि कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। लेकिन वास्तव में कर्म एक बीज है, बीज में एक फल आने तक की एक यात्रा है। यात्रा का अभिप्राय एक समय की स्थिति से है। इसीलिए तो देखिए जो कर्म हम कर चुके होते हैं उनको फिर हम अक्सर भूल जाते हैं। उन भूले गए कर्मों का परिणाम जब आना आरंभ होता है, तो उनको हम वर्तमान नए कर्मों से एक जोड़ देते हैं अज्ञानतावश। क्योंकि पहले के किए गए कर्मों का परिणाम अलग होता है, और वर्तमान नए सिरे से जो हम कर्म करते हैं उनका एक परिणाम अलग होता है। कर्मों की भी अलग अलग किस्में हैं। कोई फल हफ्ते में आता है, कोई महीने में, कोई एक साल में, कोई 10 साल में, कोई एक जन्म में आ ही नहीं पाता। इसलिए इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होते हैं। क्योंकि जब सुख आते हैं तो सुखों का अभिप्राय देखिए उस समय विशेष में दुख इंतजार करते हैं, एक साइड में खड़े रहते हैं, वो अपने समय का इंतजार करते हैं। अन्यथा सुख के बीच में देखिए दुख आने से तो फिर आपको में वो सुख एक महसूस ही नहीं होता। इसी तरह जब दुख आते हैं तो सुखों को भी इंतजार करना होता है। ये सभी स्थितियां एक भावार्थ रूप में आपको में समझनी होती है। यानी कि प्रारब्ध में हम जैसे जैसे कर्म कर चुके होते हैं उनका एक परिणाम समय पे अपने आप ही आने लगता है। उसी को ही हम किस्मत से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता। ये आपके हमारे वर्तमान नए सिरे से जो हम कर्म करते हैं उनको हम पहले के एक परिणाम से जोड़ देते हैं, जबकि भूतकाल के किए गए कर्मों को हम भूल चुके होते हैं। इसलिए उस अज्ञानतावश जो भूले हुए कर्म थे उनके जो एक अब परिणाम रूपी फल है, देखिए अच्छे कर्म किए थे तो उनके अच्छे परिणाम आएंगे। यदि हमने पहले बुरे कोई पाप कर्म किए थे तो उनके
दुख रूपी परिणाम आने से हम रोक नहीं सकते। तो इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने होते हैं। यानी कि प्रारब्ध में उन फलों का आपको हमें फल भोगना होता है जो कर्म हम भूतकाल में कर चुके होते हैं। हालांकि आज के वीडियो का जो नाम है उसका अभिप्राय देखिए अनुकूल परिस्थितियों से है, सुखदायी स्थितियों से है। क्योंकि जब वर्तमान में मनुष्य धार्मिक कार्य करता है उनका एक अनुकूल प्रभाव अभी उसके व्यवहार में परिणाम रूप में जब दिखता नहीं, क्योंकि पहले की परिस्थितियां पहले के किए गए कर्मों का परिणाम होती है। अब पहले यदि हमने पाप कर्म किए थे तो उनके दुख रूपी परिणाम को हम आने से रोक नहीं सकते। उन दुख रूपी स्थितियों को ही हम वर्तमान समय के साथ जब जोड़ देते हैं तो फिर ऐसी स्थितियों में ही कुछ असमंजस की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अक्सर पाप कर्मों का फल जल्दी जल्दी आता है, पुण्य कर्मों का फल थोड़ी देरी से आता है। तो इन सभी स्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए हमको केवल इतना ध्यान रखना है कि हमने नए कर्म यानी कि क्रियामान कर्म जो वर्तमान समय में आप और हम करते हैं उस नए कर्मों को आप और हम सात्विक दिशा दें, हम पाप कर्मों से बचें। और ये पाप कर्मों से बचने की स्थितियां मनुष्य तभी अपने आप को स्थित कर पाता है जब वो सत्संग करता है, ज्ञानमय स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेता है। वो ज्ञानमय स्थितियां आपको में सही गलत की पहचान कराती हैं। मनुष्य से केवल विहित कर्म जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, केवल उन्हीं कर्मों को ही आपको में करना चाहिए। और निषेध कर्म विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण में एक तामसी स्थितियां, निंदनीय स्थितियां समझाई गई है। दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन 5 तामसी स्थितियों में गिरने से मनुष्य को बचना चाहिए। क्योंकि इन स्थितियों का संग होने मात्र से कब मनुष्य कितने पाप कर्म करने लगता है मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और किए गए पाप कर्मों का निश्चित रूप से भविष्य में दुख रूपी परिणाम आने एक अटल एक स्थितियां हैं। उन कर्मपद सिद्धांत की स्थितियों को कोई भी सृष्टि की ताकत एक बदल नहीं सकती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को नए क्रियामान कर्मों में सतर्क सावधान रहना होगा। और ये सावधानी आती है जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से सात्विक बुद्धि बनी रहती है। सात्विक बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगती है। ये विवेक शक्ति जगने से फिर ये सभी जो एक कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां हैं, संस्कारों की जो स्थितियां हैं, इनका यथार्थ ज्ञान आपको में समझ में आने लगता है। तो ऐसे ही सभी सात्विक समझ की स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, ताकि इस कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को, संस्कारों की स्थितियों को हम क्रमबद्ध तरीके से समझते जाए। प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो एक स्थितियां हैं, इन 3 गुणों के संग में हम सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, गुरु के प्रवचनों को सुने। ये सभी सात्विक स्थितियां आपको हमें परमात्मा के सम्मुख करती हैं। और परमात्मा के सम्मुख होने मात्र से आपके हमारे कर्मों में सहज ही एक सात्विकता बनने लगती है, जिसके फलस्वरूप नए क्रियामान कर्मों में केवल पुण्य कर्म ही पुण्य कर्म होते हैं। आरंभिक स्तर पर हो सकता है वो सकाम भाव से भी हो, लेकिन धीरे धीरे उन पुण्य कर्मों में निष्कामता आने लगती है। मनुष्य कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग में अपने आप को स्थित करता हुआ अपना कार्यशील में कर्माशय भी सुधरता है और संस्कार भी शुभ बनते जाते हैं। जो मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे कर्म से खुलने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर क्रम से शुद्ध होता हुआ आत्मा में जो एक पहले अज्ञानता की स्थितियां थी, तमोगुण और रजोगुण की जो एक परछाई जो आत्मा के ज्ञान को ढके हुए थी, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ढकने से ही परमात्मा से विमुक्ता होती है। परमात्मा से विमुक्ता होने से ही आपके हमारे जीवन में एक आनंद की स्थितियां बन नहीं पाती। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको मैं यथार्थ रूप से समझते हुए
अपने जीवन में सत्वगुण का ही अधिक से अधिक संग करते हुए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इन सभी सात्विक स्थितियों का, इन किए गए सत्संग का चिंतन मनन शोध की स्थितियां मजबूत बनाते हुए फिर मनुष्य सुख दुख की स्थितियों से बहुत ही ऊपर उठने लगता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो मिली हुई प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो अपनी साधना को, अपने योग की स्थितियों को रुकने नहीं देता। यानी कि परमात्मा की ओर सम्मुखता उसके दिन प्रतिदिन हर क्षण बढ़ती जाती है, जो अंतोगत्वा आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति में एक प्रखरता लाती रहती है। तो ऐसी सभी ज्ञान में शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो, ताकि हम इन राजसी तामसी स्थितियों में अपने आप को एक गिरने ना पाए। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण के प्रति एक उदासी रखो, उपेक्षा करो, उदासीन रहो। लेकिन सत्संग की लिए बार बार कहा गया है सतोगुण की प्रशंसा करो। यानी कि हमें आपको श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए परमात्मा की निरंतर सम्मुखता बनाए रखते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर ही बढ़ते रहना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बने रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई आज की कही गई बातें आपको सही सही समझ नहीं आई हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को भी विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।